पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और गहरा संकट देखने को मिल रहा है। इस्लामाबाद में लॉकडाउन और शूट एट साइट का आदेश देना संकट को दिखाता है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान के समर्थक मुसीबत बने हुए हैं, साथ ही उनके प्रदर्शन के कारण बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंस गया है। राजधानी इस्लामाबाद में लॉकडाउन, पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर देना और शूट एट साइट के ऑर्डर बताते हैं कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। इसके पीछे कारण वही पुराना है, पाकिस्तानी सेना की पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट को अपने इशारों पर नचाने की हसरत। मामला क्यों बिगड़ा? पाकिस्तान में पीटीआई समर्थक मानते हैं कि पूर्व पीएम इमरान खान के साथ धोखा हुआ। पहले तो 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें सत्ता से हटाया गया और फिर सैकड़ों केस लादकर जेल में डाल दिया गया। उनसे पार्टी सिंबल छीन लिया गया और इस साल फरवरी में हुए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया गया। इमरान और उनकी पार्टी पीटीआई का आरोप है कि सेना की शह पर जनमत की लूट हुई। जिस तरह का जन समर्थन इमरान को मिल रहा है, उससे जाहिर होता है कि जनता भी संतुष्ट नहीं है। उसकी मौजूदा मांग यही है कि इमरान को रिहा किया जाए और सही चुनाव परिणाम जारी हों। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी। कई मीडिया संस्थानों का दावा है कि इस्लामाबाद में सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ पर गोलियां बरसाईं, जिसमें बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमेरिका ने भी मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जाहिर की है। ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने अभी भले प्रदर्शन को रोक दिया हो, लेकिन यह स्थायी हल नहीं है। इमरान जब से सेना की नजरों से उतरे हैं, तभी से इस तरह के हालात बार बार उभरे हैं। बलूचिस्तान में नया फ्रंट। बलूचिस्तान में असंतोष बढ़ता जा रहा है। हाल में वहां सुरक्षाकर्मियों, चाइनीज और गैर बलोच लोगों पर अटैक हुए हैं। बंटवारे के बाद से ही आजादी मांग रहे बलूचिस्तान के मसलों को पाकिस्तान की कोई सरकार ठीक से संभाल नहीं पाई। ऐसे में अब देश की राजधानी में ही नया फ्रंट खुलना उसके लिए और बुरी खबर है। पाकिस्तान की आर्थिक दुश्वारियां। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों की वजह से हर दिन लगभग $518 मिलियन का नुकसान हो रहा है। जो देश कर्ज के सहारे ही चल रहा हो, उसके लिए यह रकम बहुत बड़ी है। इस साल अक्टूबर की एक रिपोर्ट बताती है कि आईएमएफ ने इस्लामाबाद को $7 बिलियन के नए लोन का वादा किया है, लेकिन साथ में कड़े आर्थिक सुधार की शर्तें लगाई हैं। सरकार के सामने परेशानी है कि वह पहले से महंगाई से त्रस्त जनता पर और बोझ कैसे ला दे। राजनीतिक अस्थिरता से अब इसमें और मुश्किल आएगी। अब उम्मीद नहीं दिखती। सत्ता और सेना के बीच पिसती रही पाकिस्तानी जनता के सामने मूलभूत सुविधाओं का सवाल है। उसने सारी उम्मीदें खो दी हैं और इसी वजह से अब सीधे टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। यह स्थिति पाकिस्तान के हित में बिल्कुल नहीं है।